अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाह शिराज। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से एक ही रोज़ एक ही जगह डी चौक पे 27 तारीख को जलसे करने का ऐलान कर दिया गया है। पीडीएम की जानिब से 23 मार्च को लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान किया गया है। उसके बाद वो 4 रोज़ में इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उसी दिन उसी जगह पे जलसा करेंगे। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को कहा कि 27 मार्च को हम लोग 10 लाख लोगों का डी चौक पे जलसा करेंगे। मुल्क की सियासत एक बार फिर तसादुम की सियासत की तरफ जा रही है। तहरीक-ए-तमएत्तेहाद के बारे में बताया जा रहा है 28 तारीख को इजलास की वोटिंग का इम्कान है, जबकि 21 तारीख को इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। इन्हीं तमाम हालात पे बात करेंगे। मेरे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। नहीं, मेरे ख्याल से वो अपना एहतजाज कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसके अंदर खलल ना डालें। मेरे ख्याल से जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और बेहतर यही है, जैसे हम पहले कहते रहे हैं उनसे कि हमने कहा कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए और आखिर किसी का क्या नुकसान है अगर एक फ्री फेयर इलेक्शन हो जाते हैं। फिर हमने कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए। रिजाइन का ऑप्शन अब भी है, यानी वो रिजाइन करें और कहें कि भाई आओ इलेक्शन करो। तो अवाम उनके साथ हैं, वो कह रहे हैं कि अवाम हमारे साथ, फैसला हो जाएगा। इलेक्शन जीते भी जाते हैं, हारे भी जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं इनसे सूरत हाल मजीद खराब हो। सर, कल पीडीएम की जानिब से भी ठीक उसी दिन उसी जगह डी चौक पे जलसे का ऐलान कर दिया। 23 मार्च से उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। तो सर, ये सूरत हाल आप कैसे देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होना चाहिए? पीपल्स पार्टी क्या पीडीएम का साथ देगी इस जलसे में? क्या लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी पीडीएम का साथ देगी? सर, इसलिए 2 जगहों पे 2 जमातों का एक टाइम पे जमा होना, तो सर तसादुम की सियासत है, इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो सकती है सर मुल्क में। इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखो, अगर वायलेंस के जरिए मामला तय होने हैं और आखिरी चीज यही रह जाती है तो फिर मुल्क सिविल वॉर की तरफ जाएगा, जिसमें हर एक का नुकसान है। लेकिन हम उनसे भी अपील कर रहे हैं और अगर जरूरी हुआ तो हम अदालत से भी कहेंगे कि इस सिचुएशन को रोका जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अरकान असेंबली बगैर किसी रोक टोक के पार्लियामेंट हाउस में पहुंच सके। सर, खबरें गर्दिश कर रही हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग रजामंद हो गई हैं चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने के लिए। इस बात में कोई सदाकत है? आपके पास क्या इत्तलात है? मैं कह नहीं सकता। मेरे मालूमात जो है वो जाहिर है कि मीडिया के जरिए हैं। इस वक्त जो पार्टियों की आला क़यादतें हैं वो इस सिलसिले में गुफ्तगू शनीद कर रही हैं। तो आप देखिए क्या फैसला होता है। सर, एमकेएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ क्या आपके मामला तय हो गए हैं? अब लग रहा है कि वो आपके साथ आके अपोजिशन नशिस्तों पे बैठने के लिए तैयार हैं? तहरीक-ए-तमएत्तेहाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट देंगे उनके इत्तेहादी? देखिए, एक जो सियासी सूरत हाल है उसके पस मंजर में इस चीज को देखना चाहिए कि मुल्क की जो भी हालत है, जिस तरीके से मईशत तबाह हुई है, जो कुछ भी है, फिर ये कि हमने जो कि इस हुकूमत के साथ देने में अवामी हिमायत उन्हें हासिल होगी या इस हुकूमत के खिलाफ जाने में अवामी हिमायत उन्हें हासिल होगी। तो मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कि अगर अवामी हिमायत चाहिए तो फिर वो, और जाहिर है कि हर सियासी जमात को चाहिए, तो मुझे लगता है कि उनका फैसला यही होगा कि हम साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ जाएं और इस हुकूमत से अपना पीछा छुड़ाएं। सर, चौधरी परवेज इलाही की जानिब से एक बयान सामने आया, मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इस बात पे इत्तेफाक हो गया है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। और सर, हाल ही में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लॉन्ग मार्च में खिताब करते हुए कहा था कि हम जल्दी से जल्दी अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे, सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स के बिल पास करवा के। तो सर, क्या इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी? नहीं, ये फिर मैं कहूँगा कि ये आपस में मशवरा करके तय करने की बात है, लेकिन हो नहीं सकते इंतखाबात जब तक के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना हो जाएं। और जाहिर है कि वो हमारी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी है
जिसको मैं प्रिजाइड करता हूँ, वो एक 8-9 मीटिंग्स तो इन पर कर चुकी है पहले ही, जब ये EVM का मामला हुआ था। तो आगे भी 2-3 मीटिंगों के अंदर हम किसी फैसले तक पहुंच सकते हैं और रिफॉर्म्स ला सकते हैं। वही नेशनल असेंबली की कमिटीज भी देख सकती हैं और फिर एक बाकायदा बिल बना के और उसको पार्लियामेंट के अंदर ले जाया जा सकता है। एक और जो बड़ी अहम चीज है जिसके बगैर मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबी अमल सही नहीं होगा, वो है मरदमशुमारी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मरदमशुमारी पे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। इस वक्त भी जो इस गवर्नमेंट ने तरीक़ाकार मरदमशुमारी का बनाया है, वो वही तरीक़ाकार है कि जिस पे एतराज़ था और जिसकी वजह से दूसरी मरदमशुमारी करनी पड़ रही है। तो अगर मरदमशुमारी ठीक नहीं है तो फिर जो है वो हल्का बंदी जो है वो ठीक नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ कि नए इंतखाबात कराने से पहले एक जो सही मरदमशुमारी है वो भी करानी ज़रूरी है, और इसके अंदर जाहिर है कि वक्त लगेगा। तो वही तकरीबन अगस्त 2023 का ज़माना आ जाएगा जब ये असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती। लेकिन ये कि जाहिर है कि ये तमाम फैसले आला क़यादत को करने, मैं अपनी ज़ाती ओपिनियन आपको दे रहा हूँ, हालात को देखते हुए, प्रोसेस को देखते हुए कि आखिर कितना वक्त इसके अंदर लगेगा। और बात यही है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो और जल्द अज जल्द हो। सर, एक लास्टली, आप एक सीनियर सियासतदान है, एक आपका तज्जिया लेना चाहूँगा। आप कितने श्योर हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? इसलिए सर दोनों जानब से बातें की जा रही हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं और दीगर लीडरान भी कह रहे हैं कि अब वो न्यूट्रल हो गई है। तो सर, आपका आप सीनियर सियासतदान है, एक सियासी तज्जिया लेना चाहूँगा। आप कितने श्योर हैं कि तहरीक अदम एतमाद इस बार कामयाब हो जाएगी, सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन की तरह आपको नाकामी नहीं होगी? देखिए, हम तहरीक अदम एतमाद मूव नहीं करते अगर हमें यकीन ना होता 100% कि ये कामयाब होगी, और उसके लिए तैयारी जो है वो समझिए कि तहरीक अदम एतमाद दाखिल करने से महीनों पहले से की जा रही थी। क्योंकि ये नहीं है कि अब आपने दरिया में कूद पड़े और फिर उसके बाद आपने कहा कि भाई हमें स्विमिंग सीखनी है। ये तैयारी पहले से की जाती है। तो तैयारी करके जिस वक्त की ये एतमाद हो जाए, आपको यकीन हो जाए कि हाँ मतलूबा वोट आपको मैसर होंगे, तब आप एक तहरीक अदम एतमाद डालते हैं। तो ये खास तौर से अपनी पार्टी की जो क़यादत उसका मुझे यकीन है कि बहुत ही हर चीज़ को यकीनी बना के और फिर कोई कदम उठाते हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। तो ये मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आगे तो निजूमी जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से होगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, सेनेटर ताज हैदर साहब तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और पीपल्स पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस बार उनकी तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी। उनके बाद 200 से ज़ायद अरकान असेंबली मौजूद हैं। देखते हैं क्या होता है। 28 तारीख को वोटिंग होनी है। मुल्क की सियासी सूरत किस तरफ जाती है। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। PS रेजिडेंसी, PS हाइट्स, पंजाबी सौदागरान फेज 2 और बहुत से कामयाब मंसूबों के खालिक पेश करते हैं PS व्यू एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स। स्कीम 33 की प्राइम लोकेशन पर अल अज़हर गार्डन के कुर्ब में वाक़ई 3, 4 और 5 कमरों के एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल PS व्यू, जो बिलाशुबा जदीद तर रिहाइश में आपके देरीना ख्वाबों की ताबीर है। PS व्यू एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स मयार की बुलंदियों को छूता हुआ एक अज़ीमुश्शान रिहायशी मंसूबा। For more details, Frontline Marketing, please call now 0310 77 333 11.